कुछ हुआ एग्जैक्टली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में, कहां आपको रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बताइए क्या कुछ हुआ है, अब कहां रखनी है नजर? बढ़िया संकेत है और रिबाउंड के मूड में दिख रहे हैं बाजार। एक दिन गिरते हैं, दूसरे दिन अच्छा रिबाउंड दिखाते हैं। थोड़ा डेटा का इंतजार है और उससे पहले मूड अच्छा है तो फिर अच्छी बात ही मानी जाएगी। 300 पॉइंट गिरे थे फ्राइडे के दिन, उसके सामने कल 500 पॉइंट से ज्यादा 525 अंकों की उछाल आपने डाउ में देखी और एग्जैक्टली डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा है डाउ। तो ये एक अच्छा संकेत आ रहा है, इसकी वजह से बाकी बाजारों में भी पॉजिटिविटी आपको आती हुई दिखी है। नास्डैक 1.25% ऊपर था, S&P 500 और रसल 2000 में अच्छी खरीदारी थी। इनफैक्ट S&P 500 के 11 में से 11 सेक्टर्स आपको कल पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली, एक ब्रॉड बेस्ड रिबाउंड कल अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा। तो ये अच्छा संकेत है, थोड़ा मूड आपको सुधरते हुए दिख रहा है। एनर्जी शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन था क्योंकि कच्चे तेल में कल आपने खरीदारी होते हुए देखी है, तो वहां पर आपने मूवमेंट देखा है। बैंक शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, गोल्डमैन सैक्स के शेयर में आपने अच्छी खरीदारी देखी है, थोड़ी वो कॉस्ट कटिंग और करने जा रहे हैं। इसके साथ ही कल आईटी की दिग्गज ओरेकल के दमदार नतीजे आए थे जिसकी वजह से शेयर 2% उछलते हुए दिखा। तो ओवरऑल एक अच्छा मूड माहौल अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी 3.6% के आसपास है, थोड़ी बढ़त हुई है बट कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। आज दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। एक तो FOMC फेड की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है, बट आज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का डेटा आने वाला है नवंबर महीने के, और यहां पर गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। तो अक्टूबर में जो 7.7% का आंकड़ा था वो अब गिरकर 7.3% आ सकता है, ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। तो थोड़ा इन्फ्लेशन कूल ऑफ है और ये अगर इन्फ्लेशन कूल ऑफ आता है तो ये कंफर्म कर देगा कि फेड की तरफ से सिर्फ आधे % की ही रेट बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो वो थोड़ा आशाजनक हो चुका है बाजार। ऑब्वियसली फेड की कमेंट्री क्या आएगी ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बट आज के लिहाज से इस डेटा पर नजर रहेगी और बाजार अनुमान लगा रहा है कि ये कूल ऑफ होना चाहिए। हमने तो देखा कि हमारा इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ कल होकर आया ही है। अब अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा पर हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप में बात करें तो यहां पर आधे % तक की आपको गिरावट आती हुई देखी है, पर ज्यादा एक्शन कल कमोडिटीज में हुआ है, स्पेशली ऑयल एंड गैस में एक बड़ा एक्शन आपको होते हुए दिखा है। तो कच्चे तेल में देखिए निचले स्तरों से कल खरीद हुई है, 2% उछला है, ब्रेंट $78 के ऊपर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। तो थोड़ा एक्शन वहां पर बना है। 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट आया है। एक तो अमेरिका में कीस्टोन पाइपलाइन ये बंद है, ये बंद होने वाली है क्योंकि एक स्पिल ओवर हो रहा है और काफी बड़ा ये स्पिल ओवर हो रहा है जिसकी वजह से इस पाइपलाइन को थोड़े समय के लिए बंद किया जाएगा। दूसरा, रशिया अब थ्रेटन कर रहा है कि वो उत्पादन घटा सकता है। हालांकि इसका रियल इंपैक्ट क्या होगा ये देखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रशियन तेल पर सैंक्शंस लगाने की बातें चल रही हैं। और चीन में कोविड जो लॉकडाउन है उसके रिलैक्सेशंस आ रहे हैं। बीजिंग और शंघाई में भी कई रिलैक्सेशंस किए गए हैं, तो वहां से अनुमान लगाया जा रहा है कि मांग बढ़ सकती है। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका तो अनुमान लगा रहा है कि कच्चा तेल वापस $90 तक जा सकता है। तो ऑल इन ऑल 2-3 फैक्टर्स कंबाइंड आपको दिखा रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ा एक्शन है। नेचुरल गैस में कल हमने देखा हमारे बाजारों में बड़ी तेजी बनी हुई थी। यूएस में भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर नेचुरल गैस है, तो एक बड़ा रिबाउंड कल वहां पर भी आते हुए दिखा। तो ऑयल एंड गैस इन पर्टिकुलर काफी बड़े एक्शन में है। बेस मेटल्स और एग्री कमोडिटीज मिले जुले रहे हैं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा और बड़ा है बट कोई चिंता की बात नहीं है। बट हाँ, आज का जो इन्फ्लेशन डेटा आता है उस पर काफी डिपेंडेंट है और क्योंकि ये कूल ऑफ हो सकता है इसकी वजह से बाजार अच्छे मूड में आ चुके हैं। चलिए, तो बहुत सारे ट्रिगर्स है, डेटा है, न सिर्फ हमारे मार्केट में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, जिनके दम पर इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में दिखेगा एक्शन, नजर वहां रहेगी। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे